हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ये है बेंगलुरु टू कोझिकोड का पार्ट 3 और ये फाइनल पार्ट है। तो अभी हम वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ही हैं और ये टी स्टेट एक बीच में आया है जहाँ पे रोक के थोड़ा सा फोटो लिया। ये वाला टी स्टेट दूसरा है जहाँ पे हम जो मेन रोड है जहाँ से हमें जाना था वहाँ से हमने राइट ले लिया अंदर की तरफ क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। ये वृद्धि करके जगह का नाम है, विथरी। और टी स्टेट का नाम है चुंदेल करके। तो बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है और दोनों तरफ टी प्लांटेशन है और बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे। मतलब फोटो वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। दोनों तरफ ग्रीनरी है, जैसा मूवीज में दिखता है बिल्कुल वैसा दिख रहा है। मतलब बहुत जबरदस्त है। तो अभी हम अंदर की तरफ गए तो ये सामने आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, शायद से ये इनकी टी फैक्ट्री होगी क्योंकि अंदर की तरफ मैंने जाते हुए देखा ऑटो वगैरह भी जा रहे होंगे, शायद जो इनके एम्प्लॉय होंगे शायद वो जा रहे होंगे ऊपर की तरफ। तो हम ज़्यादा ही अंदर आ गए शायद से। यहाँ थोड़ा आगे जाके एक बार रोक के और फोटो वगैरह ले लेते हैं, वीडियो वगैरह, और फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने रोकी है इधर गाड़ी और ये ऊपर फैक्ट्री है इनकी और पूरे में टी प्लांटेशन है। बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों तरफ है ये अभी हम रुके हैं लंच के लिए। फाइनली हमें लंच मिल गया है। आज तो हमारा नॉनवेज खाने का दिन था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं। उसकी मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस लंच के लिए। तो एक बार रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं फिर मैं आपको तसल्ली से बैठ के बताता हूँ। तो ये हमने लिया है मील है ये इनकी, केरला में इसे बोलते हैं सद्या, जिसमें 15 आइटम है। इस वाले में इसे मिनी सद्या है। ये जो नॉर्मल सद्या होती है जो फुल फ्लेजेड होती है उसमें 25 आइटम भी हो सकते हैं, 30-35 डिपेंड होता है। तो ये अनलिमिटेड है। हमने 2 प्लेट लिए है और ओमी के लिए हमने पराठा लिया है। ये मालाबार पराठा, केरला पराठा बोलते हैं, उसे अच्छा लगता है बहुत, तो वो सांभर के साथ खा रही है। तो अब ये ख़त्म करते हैं लंच फटाफट से क्योंकि बहुत लेट हो गया है और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ये हमने वायनाड पार कर लिया है और अभी 1 घंटा और है बस। ये पहाड़ हमें पार करना है, नीचे मतलब उतर रहे हैं अभी हम डाउन साइड में, और फिर अपना कोझिकोड आ जाएगा। ये हम जूस पी लेने के लिए रुके हैं, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपये। तो लंच के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो उसका स्ट्रगल ये था कि ब्रेकफास्ट तो हमारा टाइम से हो गया था मैसूर में ही, जो आपने देखा भी वीडियो में। तो इडली और ओमी ने इडली ली थी, हमने डोसा खाया था। उसके बाद क्रॉस करके जो बंदीपुर जो नेशनल पार्क हमने क्रॉस किया जंगल, और फिर हम वायनाड पहुँचे, मतलब केरला पहुँच गए। 2-3 घंटे में ही पहुँच गए, 2 घंटे में ही पहुँच गए थे। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा लंच वगैरह कर लेते, टाइम भी हो ही गया था। तो स्ट्रगल उसमें ये था कि क्योंकि हम कल वो खा सकते थे नॉनवेज खाने का दिन था, तो सोचा कि चलो चिकन वगैरह तो यहाँ पे केरला का ट्राई कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली हमारे साथ कहानी हो जाती है कि जब भी हम नॉनवेज खाने का दिन होता है हमारा, तो हमें बाहर निकलते हैं तो नॉनवेज खाने का दिन ही नहीं होता, या फिर हमें नॉनवेज मिलता नहीं है क्योंकि हम नॉर्मली चिकन वगैरह ही खाते हैं, चिकन या मटन। तो इसमें क्या हुआ कि हमने वो ढूंढना रेस्टोरेंट, नॉर्मली सारे मोस्टली ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में तो नॉनवेज लिखा रहता है, बाहर लिखा हुआ था वहाँ पे भी। हमने कहा कि चलो जाके पूछ लेते हैं, जिसमें उन्हें चिकन लेग पीस और ये कबाब्स वगैरह की फ़ोटो तो रहती है।
जाके हमने पूछ लिया, मैंने पूछा जाके, तो वहाँ पे मिल तो रहा है नॉन वेज, लेकिन जो हम खाते नहीं हैं वो मिल रहा है। और हम क्या नहीं खाते, हम तो चिकन मटन और फिश तक ही खा सकते हैं, और वहाँ पे मिल रहा है बीफ, जो हम लोग खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो अगली दुकान पे जाके पूछ लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाके पूछ लेते हैं कि वहाँ पे मिल जाए, क्या पता यहाँ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं कम से कम 1-2 करके मैं 9 रेस्टोरेंट्स में गया हूँ, जिसमें से रोड साइड जो रेस्टोरेंट्स होते हैं पूरे हाईवे के, पूरे वायनाड में जितने भी रोड साइड मतलब हाईवे में मिले, मैंने ऑलमोस्ट सब जगह ही पूछा 9 रेस्टोरेंट्स में। तो हर जगह बीफ, हर जगह बीफ। तो मेरा, अब मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहा था, मेरा पहला क्वेश्चन होता था, डू यू सर्व बीफ? तो वो मेरे को हाँ बहुत खुशी खुशी कह रहे थे, हाँ हाँ बीफ सर्व हो रहा है। और उसके अंदर 4 आइटम मेरे को गिना भी रहे थे, बीफ बिरयानी, बीफ टिक्का, बीफ ये, बीफ वो, बीफ मंडी, बीफ मंडी। तो मैं उनसे कहता था बस इट्स डन, आई डोंट वांट बीफ एक्चुअली, इफ इट्स चिकन दैट्स फाइन, बट बीफ के साथ, क्योंकि वो बर्तन भी वो उसी में ही पका रहे होंगे, उसी में सर्व कर रहे होंगे। जो खाता है वो ठीक है, ये लोग, इनका कल्चर है, यहाँ पे खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं खाते, तो ऑफकोर्स हम फिर जो खाते ही नहीं है तो हम उसे इग्नोर ही करेंगे। और इतना परेशान हो गए हम 2-2.5 घंटे, जो हम 1:30-2 बजे हमें लंच करना था, वो लंच हमारा हुआ शाम को 4:30 बजे। वो भी फाइनली जब हम एक नॉर्मल कैफ़े था, रेस्टोरेंट, प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ रोल्स वगैरह दे रहा था। तो वहाँ जाके मैं वो चिकन रोल, जो उनका जो मालाबार पराठा होता है, तो उसमें वो चिकन को रोल करके दे रहा था, मतलब लिखा हुआ था। तो मैंने उससे जाके पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा और प्रिया ने भी पूछा, मैंने भी पूछा कंफर्म करने के लिए कि भैया बीफ तो नहीं है, डू यू सर्व बीफ? उसने मेरे ख्याल से समझ के ही बोला कि नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं मेन्यू लेके आया, क्योंकि उसने मेरे को बोला ये 4 आइटम अवेलेबल हैं, तो मैं मेन्यू लेके प्रिया के पास लेके आया कि इसमें से कौन सा लेना है, वही ले लेते हैं, चिकन टिक्का भी रोल, या फिर अलग अलग टाइप के जो भी होते हैं, शवारमा वगैरह। लेकिन नीचे छोटे में लिखा हुआ था, उसमें एक मेन्यू था, बीफ रोल भी था, जो उस बंदे ने मेरे को बोला कि बीफ का कोई आइटम नहीं है। अब या तो ये हो सकता है वो उस दिन सर्व नहीं कर रहा था, ख़त्म हो गया हो, या फिर पहले कभी सर्व करता होगा, अब नहीं करता है, तो वो हमें डाउट था। तो उसके लिए भी हमने वो खाया नहीं, बट लकीली वहीं से बगल में एक दूसरा वेज रेस्टोरेंट मेरे को दिख गया, वहीं से थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पे। तो हमने कहा चलो वेज रेस्टोरेंट ही सही, अपना वेज में जाके कम से कम पेट भर के खाते हैं, ये टेंशन नहीं रहेगी बीफ और चिकन की, और बाकी चिकन और कभी खा लेंगे। तो वहाँ पे हम गए, जो आपने देखा भी वीडियो में, जो सद्या करके इनका होता है, जो ओनम में ये लोग सर्व करते हैं। ओनम जो इनका बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इधर, ये केरला में क्या, बैंगलोर में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जो मल्लू लोग होते हैं अपने। तो जैसे ओमी की फ्रेंड है तो वो लोग भी हमें हर साल ओनम में अपनी सोसाइटी में बुलाते हैं और इनवाइट करते हैं, जिसमें वो कूपन वगैरह लेते हैं हमारे लिए, दोनों के लिए, ओमी के लिए। और उनका पूरा प्रॉपर सेटअप होता है, जिसके अंदर उसमें वो 25 डिशेस सर्व करते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा, इसमें 15 डिश थी, 15 आइटम थे, अचार नमक वगैरह मिला के। नॉर्मली जो फुल फ्लैजेड होता है, ये मिनी थी, जो फुल फ्लैजेड आपका जो ये होगा सद्या, उसमें कोई 25 भी करते हैं, 30 भी करते हैं, 35 भी करते हैं, डेट डिपेंड्स, मतलब उसका रेट होता है 700 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, डिपेंड्स। तो वो उन्होंने खाया हमने मिनी, यहाँ पे मिनी सद्या, जो खाना बहुत टेस्टी था। ओमी ने तो पराठा खाया, मालाबार पराठा जो आपने देखा, वो भी उसने 2 लिए थे, उसने एक ही खाया और दूसरा मेरे को खाना पड़ा। खाना बहुत टेस्टी था, पहले मसालेदार नहीं होता यहाँ का, केरला का खाना सबसे बढ़िया चीज़ ही होती है, और हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मसालेदार नहीं खाते। और पेट भर के था, अनलिमिटेड आप खाओ। राइस वगैरह इनका होता है, माटा राइस कहते हैं उसे, जो बहुत अच्छा लगता है हम लोग खाते हैं, सांभर के साथ तो बहुत टेस्टी लगता है। उसके अलावा अनलिमिटेड था, और कितने का था, मात्र एक प्लेट 110 रुपये की थी। अभी 110 रुपये में आपको अनलिमिटेड खाना मिल रहा है, 15 टाइप का आइटम मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो वहाँ हमने अच्छे से खाया पेट भर के, और फिर हम निकल गए आगे। तो वो हमारा लंच था, जो मैंने आपको बताया कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है।
कभी कभी हमारा स्ट्रगल, हम दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में जाते हैं, या फिर इसके अलावा हम कर्नाटका में भी घूमे हैं, या फिर इधर जब शिरडी वगैरह जाते हैं, तो शिरडी वगैरह में तो नॉर्मल वेज ही मिल जाता है, लेकिन वहाँ स्पाइसी इतना होता है, इतना होता है। हम शिरडी, और मैं इसका त्र्यंबकेश्वर का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना स्पाइसी होता है, तो हम बिल्कुल जैन थाली टाइप का खाना ढूंढते हैं उधर कि भैया जैन कहाँ पे है, जहाँ पे वो प्याज और सात्विक खाना कहते हैं जिसे, वो कि हमें मसाला चाहिए ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं उतना मसाला। तमिलनाडु में भी होता है कि अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो उनका नॉन वेज भी इतना मसालेदार होता है कि हम खा ही नहीं पाते हैं। ये अभी हम पहुंच गए हैं शायद से, ये वाली प्रॉपर्टी है। मम्मा लुक है बच्चा।